जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइए। बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण की ओर एक और कदम बढ़ाया है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को 391 यानी कि उप प्रणालियों और घटकों के आयात पर पाबंदी लगा दी है। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने 351 साजो सामानों एक नई सूची की घोषणा की, जिन्हें अगले साल दिसंबर से शुरू होने वाली समय सीमा के तहत आयात करने की अनुमति नहीं होगी। बीते 16 महीनों में मंत्रालय की ओर से जारी की गई यह तीसरी सूची है। देश के सैन्य उपकरण के निर्माण का केंद्र बनाने के मकसद से यह फैसला लिया गया है। कोलकाता नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के कई नेता पार्टी भी छोड़ चुके हैं और कई नाराज चल रहे हैं। इसी बीच बंगाल बीजेपी में नई अनबन शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कई नेता व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ रहे हैं। इस बहाने बीजेपी छोड़कर TMC में आए बाबुल सुप्रियो ने न सिर्फ इस अनबन को बाहर लेकर आए बल्कि कैलाश विजयवर्गीय पर भी तंज कसा है। दरअसल पिछले 2 दिनों में बंगाल बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप में से कई बीजेपी नेता हट चुके हैं। इनमें बीजेपी नेता सयांतन बसु, रितेश तिवारी समेत 5 नेता शामिल है। इसी अनबन को उजागर करते हुए बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट किया है कि सुप्रियो ने लिखा है कि खुद के गुणों से बीजेपी का विकेट गिर रहा है। आज और 5 गए शिव बाबू, यह सुनकर कैलाश चले गए। असली बंगाली को खोजने का एकमात्र प्रतिष्ठान मुरलीधर सेन है। बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने वाले एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ा है वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी की जनसभा में काले कपड़े पहनकर पहुंचे लोगों को पुलिस ने कार्यक्रम स्थल पर जाने से रोक कर दिया और इस तरह से यूपी में एक भेदभाव का रूप देखने को मिला। पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी की सभा में जाने से पहले लोगों के काले रंग के कपड़े उतरवा दिए। कई लोगों को सुरक्षा कर्मचारियों ने बाहर कर दिया। मुख्यमंत्री की जनसभा में प्रशासनिक अमला इस कदर खौफ आया है कि सभा में आने वाली भीड़ के काले कपड़ों को उतरवाना शुरू कर दिया। प्रशासन को डर था कि सभा में कोई विरोध न हो सके। सभा स्थल के मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मी आने वाली जनता के काले कपड़े, जैकेट, शॉल, दुपट्टा, गमछा आदि को मुख्य द्वार पर ही उतरवा रहे थे। इसके बाद कार्यक्रम स्थल के अंदर प्रवेश दिया जा रहा था। मुख्यमंत्री की सभा में विरोध को लेकर प्रशासन काफी सतर्क नजर आया। सभा में आने वाले हर शख्स में सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर रही। खासतौर से भीड़ में जो शख्स काले कपड़े पहने नजर आया उसके काले कपड़ों को उतरवा कर ही सभा में प्रवेश दिया गया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। बीजेपी अपनी सत्ता बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है तो कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए हाथ पांव मार रही है। वहीं उत्तराखंड की सियासत में पहली बार किस्मत आजमाने उतरी आम आदमी पार्टी ने कई लोक लुभाने वादे कर रखे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की दस्तक और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने से कांग्रेस से लेकर हरीश रावत तक चिंतित नजर आ रहे हैं। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष व उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत आज तक पंचायत कार्यक्रम में जबरदस्त कॉन्फिडेंस में नजर आए, लेकिन आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से जरूर चिंतित दिखे। आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के साथ वोट कटवा कर टैग न लगाएं। उनको सलाह दूंगा कि वह इस पाप से बचें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश की विभिन्न संस्थाओं और इकाइयों को निजी हाथों में देने को आरक्षण खत्म करने का हथकंडा करार देते हुए बुधवार को कहा है कि इससे भला नहीं हो सकता। प्रियंका ने फिरोजाबाद में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ शक्ति संवाद के दौरान कहा है कि जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वह सब प्रधानमंत्री के मित्रों को बेच दी गई है। इसका मतलब समझिए आज आपको सरकारी संस्थानों में आरक्षण मिलता है, जब प्राइवेट नौकरी मिलेगी तो क्या आपको आरक्षण मिलेगा? या उन्होंने कहा है कि इसमें देश की भलाई नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार इन्हीं संस्थाओं से आते हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कोई खोखला नारा नहीं, यह सिर्फ वोट हासिल करने का नारा नहीं, यह नारा है आपको सशक्त करने का, ताकि आप अपनी शक्ति पहचाने। इस चुनाव में अगर आप कांग्रेस पार्टी को सशक्त करेंगे तो आप देखेंगे महिलाएं सशक्त होगी। महिलाओं को अपनी शक्ति पहचानने की हिदायत देते हुए प्रियंका ने कहा है कि देश के हर घर में महिलाएं हैं, अगर वे एकजुट हो जाएं और मन बना ले कि वो अपने देश को बदलेगी, अपनी राजनीति को भी बदलेगी, तो निश्चित रूप से बड़ा बदलाव आएगा। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एक गवाह के ATS की ओर से झूठी गवाह देने के लिए दबाव बनाने के दावे के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में सबसे ज्यादा वक्त तक शासन किया, उस समय ये कैसे बीजेपी कार्यकर्ता
नेता आरएसएस नेता हिंदू नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाने का काम करते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद की एक रैली में कहा है कि अपने मालेगांव विस्फोट में लगातार कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ अपराध है और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पहले सब सत्ता चाहिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पहले जब सत्ता में थी तो आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती थी और ये हिंदू संगठन पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे, और आज जब सत्ता से बाहर है तो हर उस कार्य का विरोध करते हैं जो कार्य जनता के हित के लिए हो। पीएम मोदी की कानपुर रैली में फसाद कराने की साजिश को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और वीडियो फुटेज के आधार पर समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया और इसी को लेकर संबित पात्रा सवाल उठा रहे हैं। कानपुर में पीएम के कार्यक्रम के दौरान पुतला जलाने और बीजेपी का बैनर लगी कार में तोड़फोड़ करने वाले सपा कार्यकर्ताओं की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। मामले को बढ़ते देख समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के निर्देश पर 5 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यह 5 कार्यकर्ता चिन केसवानी, अंकर पटेल, अंकेश यादव, सुकांत शर्मा तथा सुशील राजपूत हैं। इससे पहले इन सबके करतूतों का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अन्य की तलाश की जा रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य ने पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष को लेकर एक अहम जानकारी बताई है। वरिष्ठ सदस्य का कहना है कि कांग्रेस को अगले साल सितंबर तक अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल जाएगा। मालूम हो कि पार्टी का नेतृत्व वर्तमान में अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कर रही है, जिन्होंने लोकसभा में हार के बाद अपने बेटे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पद से इस्तीफा देने के बाद पदभार संभाला था। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया कांग्रेस कार्य समिति द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। कर्नाटक के भाजपा विधायक एमपी रेणुकाचार्य ने बुधवार को कहा है कि भाजपा सरकार में 3 बार मंत्री बने सीनियर्स के स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए और बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार में नए चेहरे को शामिल किया जाना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के राजनीतिक सचिव एमपी रेणुकाचार्य ने नेताओं से स्वेच्छापूर्वक इस्तीफा देने और पार्टी के लिए समर्पित होने को कहा है। आपको बता दें कि हमारे ज्यादातर विधायक गुजरात मॉडल की तर्ज पर कैबिनेट गठन चाहते हैं। जो अभी मंत्री बने हैं उनको छोड़कर जो भाजपा में सत्ता में रहते हुए 3 कार्यकाल में मंत्री रहे, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। नए चेहरे और नए विचार सरकार और पार्टी की छवि को निखारेंगे। इससे नए नेताओं को मंत्री बनने का मौका मिलेगा और यह पार्टी तथा सरकार दोनों के लिए बेहतर होगा। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर विधायकों से बातचीत भी कर ली गई। यहाँ की आपको बता दें कि फिर से एक बार सत्ता परिवर्तन कर रही है भाजपा सरकार। बंगाल में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। इन मामलों को देखते हुए स्कूल पर ध्यान देना होगा। यह बात गंगा सागर में आयोजित बैठक में ममता बनर्जी ने प्रशासनिक हमले से कही है। बैठक में मौजूद सचिवों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि 2 जनवरी के बाद एक रिव्यू मीटिंग करें। अगर और यहाँ पर लगे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो स्कूल बंद भी किए जा सकते हैं। ममता बनर्जी के मुताबिक विदेशों से आ रहे यात्रियों की वजह से बंगाल में कोरोना फैल रहा है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में भी रिव्यू मीटिंग की जाएगी। यात्रियों के टिकट का स्टेटस देखकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी पाबंदी लग सकती है। सिर्फ यही नहीं, लोकल ट्रेनों के परिचालन पर पाबंदी लगाई जा सकती है। हालांकि पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि अब तक डबल डोज ही पूरे नहीं हो पाए, बूस्टर डोज की बात हो रही है, जबकि पश्चिम बंगाल में 40% लोगों के डबल डोज बाकी हैं। ममता ने गंगा सागर में प्रशासनिक बैठक में 866 करोड़ रुपए लागत की 29 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। फिलहाल आपकी इन सभी खबरों पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक